चाहे हम स्टूडेंट्स हों या फिर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, हर कंपटीशन में जब भी कोई कंपटीशन होता है तो हर कंपटीशन में इंग्लिश के विषय में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और यदि इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस में इडियम्स एंड फ्रेजेस का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंपटीशन में हर हाल में पूछा ही जाता है। कम से कम 5 से 7 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जय द इंग्लिश। दोस्त, आज के इस टॉपिक में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वह है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। पहला जो इडियम फ्रेजेस हमने सिलेक्ट किया है वो कौन सा है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मीनिंग होता है नया जीवन शुरू करना। अब हमको इसमें से देखना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। To change completely one's course of action, to shift attention to new problems after having studied the old ones thoroughly. C point है इसमें to cover up one's faults by wearing new marks, to change the old habits and adopt new one. पुरानी आदतों को छोड़ देना और नई आदतों को अपना लेना। क्या ये मीनिंग इसका होता है? तो जब हम इन चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो देखने के बाद हमको ये लगता है कि ये चारों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो राइट और करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? डी, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वन। ये इसका वास्तविक मीनिंग होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं ये भी जान लेते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा है द थीफ वॉज डिटरमिन्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ वंस ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। चोर ने निश्चय कर लिया नए जीवन को शुरू करने का एक बार वह प्रिजन से, कैद से बाहर आ जाए। दूसरा, ही प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टडी हार्डर। एक नए जीवन को शुरू करने का और स्टडी हार्डर और कठिन परिश्रम करने का उसने वायदा किया। रोक लेना, रुकावट पैदा कर देना, ये इसका मीनिंग होता है। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। पहला है इसमें टू रेस्ट्रेंट, दूसरा है टू डिसअपॉइंट, तीसरा है टू डिसमिस और चौथा है टू डिस्करेज। क्योंकि हमने यहाँ जो मीनिंग लिखा है ये मीनिंग देखने से ही क्लियर हो रहा है कि इन चारों में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका टू रेस्ट्रेंट, रोकना, रोक लेना। एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। वी नीड टू होल्ड द राइटर्स। राइटर्स का मतलब होता है उपद्रव पैदा करने वाले, उपद्रवी भी बोलते हैं इनको। इन लीश फॉर द पीस ऑफ सिटी। शहर की शांति के लिए जो उपद्रवी हैं उनको रोकना अत्यंत आवश्यक है। उनको अधीन कर लेना अत्यंत आवश्यक है। उन पर रोक लगा देना अत्यंत आवश्यक है। टॉक वंस हेड ऑफ। हिंदी में इसका मीनिंग होता है निरर्थक बकवास करना, बेकार की बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, पकाऊ बातें करना। इसका मीनिंग इसमें देखना है हमको कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखना है। पहला है टू टॉक लाउडली, बहुत तेज बोलना। इसका मतलब ये इसका अर्थ नहीं होगा। टू टॉक इन विस्कर्स, फुसफुसाहट में, बुदबुदाहट में, बहुत हल्की आवाज़ में बातें करना। टू टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। टू टॉक एक्सेसिवली, एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब हो जाएगा टू टॉक एक्सेसिवली का मीनिंग हो जाएगा बहुत बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, टू टॉक एक्सेसिवली, अत्यधिक बातें करना। इस फ्रेज को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये हम अब यहाँ देखते हैं। पहला है आई लव माई आंट लिली। मेरी आंट हैं लिली, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। बट शी टॉक्स हर हेड ऑफ। लेकिन वह जो बातें करती हैं बहुत ज़्यादा बातें, एक्सेसिवली बातें करती हैं। वेन एवर आई गो टू विजिट हर, जब मैं उनके पास मिलने जाता हूँ।
जब कभी मैं उनसे मिलने जाता हूं तो वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई टॉक माई हेड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस देम। मैंने उनको कन्विंस करने के प्रयास में क्या किया, टॉक्ड हेड ऑफ, बहुत ज़्यादा बातें करी। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम यहाँ पर अगले फ्रेज की ओर चलते हैं। अगला मैंने फ्रेज जो लिखा वो है अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसमें से हमको देखना है। इसका मीनिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सोचिए इसका क्या मीनिंग होगा, उसके बाद चेक करिए कि जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, मैंने इसका थोड़ा सा मीनिंग बताया। व्हिप का मतलब हंटर, चाबुक, और क्रैक का मतलब दरार। अ फेयर मतलब हल्का, चाबुक की हल्की दरार, इसका मतलब ये यहाँ इसका लिटरल मीनिंग हो गया। ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा ये देखेंगे। पहले यहाँ पे पहला है सिवियर पनिशमेंट। सिवियर पनिशमेंट मतलब बहुत कठोर दंड, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हल्का है। इसके बाद में है अ गुड चेक, एक अच्छी जांच, ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण समय, समय का महत्व। इसके बाद ये है फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की विफलता। तो जब हम इन चारों का मीनिंग सोचेंगे, पता लगाएंगे, तो उसी आधार पे हमको ये पता चल जाएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। इसका मैं अब मीनिंग आपको हिंदी में बता देता हूँ। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है सही मौका। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सही मौका। तो अब यहाँ सही मौका, इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो इसमें फिट बैठ रहा है। अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब ऐसा समय जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सही मौका, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो मीनिंग होगा वो ये हो जाएगा, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। मीनिंग सेंटेंस कैसे हमने लिखा है ये देखते हैं। दे माइट हैव सक्सीडेड, वे सफल हो जाते, इफ दे हैड बीन गिवन अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, यदि उन्हें एक अच्छा अवसर मिला होता, एक सही मौका मिला होता तो। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही ऑलवेज रिमेन्स इन सर्च ऑफ अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, वह हमेशा ही एक सही मौके की तलाश में रहता है, वह हमेशा ही एक ऐसे समय का इंतजार करता है जो बिल्कुल सही हो। अगला फ्रेज देखते हैं, ऑल अगॉग। यह आपके लिए नया मीनिंग होगा लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। जितने भी फ्रेजेस के विषय में मैंने आपको आज यहाँ जानकारी दी है वो सारे के सारे फ्रेज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से मैंने यहाँ आपको सिलेक्ट करके समझाने का प्रयास किया है, उनके विषय में जानकारी देने की कोशिश की है। तो ऑल अगॉग इसका मीनिंग क्या होता है, एवरीबॉडी। दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी, तीसरा ऑप्शन है रेस्टलेस, चौथा ऑप्शन है ऑलमाइटी। एवरीबॉडी का मीनिंग होता है प्रत्येक, हर एक व्यक्ति। ऑलरेडी का मतलब हमेशा तैयार रहना। रेस्टलेस मतलब बेचैन। ऑलमाइटी मतलब सब सर्वशक्तिशाली। तो ये जो वर्ड है ऑल अगॉग, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अमेज्ड या फिर इम्प्रेस्ड, आश्चर्यचकित हो जाना या प्रभावित हो जाना। अब यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ चारों में से हमको कोई भी इसका मीनिंग नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इन चारों में जो मीनिंग उसके जो करीब जाएगा वो होगा रेस्टलेस। जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो आश्चर्यचकित होने में जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो हमको रेस्टलेस की पोजीशन में, कंडीशन में ले जाती हैं। इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेस्टलेस होगा। अब हम यहाँ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द स्टूडेंट्स वर ऑल अगॉग टू सी देयर ग्रेड्स। स्टूडेंट्स अपने ग्रेड्स को देखकर बहुत चक्के हो गए, अमेज्ड हो गए, रेस्टलेस हो गए। ऐसे उनके रिजल्ट्स आ गए, ऐसे ग्रेड्स आ गए कि वे अमेज्ड हो गए। दूसरा, आई वॉज ऑल अगॉग, मैं आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मतलब एकदम भौचक्का रह गया, मैं सोच नहीं पा रहा था।
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैसा? एज आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, जब मैंने उसकी डेथ की न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत रेस्टलेस हो गया, मैं अमेज्ड हो गया, मैं बेचैन हो गया। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस के विषय में जानकारी दी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक।